दोस्तों नमस्कार। आज हम ऑरेंज कलर में थालपुष्प बनाएंगे। ये हमारा 4 प्लाई का ऊन है और ये 9 नंबर की क्रोशिया यूज करेंगे हम इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांठें लेंगे, उसके बाद चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेकर इसे हम फर्स्ट वाले चैन में बांध लेते हैं। इसके बाद इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 3 चैन लेके फिर अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम 24 डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया। अब हम फर्स्ट वाले ये 3 चैन वाले में बांध देंगे ऐसे। अब इसके बाद फिर 3 चैन लेंगे और यहीं पर हम फिर 4 डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाएंगे ऐसे। फिर चैन लेंगे 1 2 3 4 5 चैन लेकर फिर 1 2 3 4 ये 4 डबल क्रोशिया हम छोड़ करके 1 2 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में हम 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे ऐसे। फिर 5 चैन लेंगे 1 2 3 4 5 और फिर 4 1 2 3 चैन छोड़ के चौथे चैन में हम ऐसे ही हमारा राउंड पूरा होगा। देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ फर्स्ट वाले चैन में हम यहाँ बांध देते हैं और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से बीच में आ जाएंगे ऐसे। और यहाँ पर फिर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 चैन लेकर। ये हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया इस चैन में हम ऐसे एक बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन फिर और फिर 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये भी राउंड हमारा पूरा होगा। फिर 1 2 3 चैन सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे इसमें। फिर 1 2 3 फिर देखिए इसी तरह बनेगा हमारा। ये राउंड पूरा करने के बाद फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया से चैन लेके आ जाएंगे और फिर यहाँ 4 फिर हम 3 चैन लेंगे और देखिए एक इधर से हम सिंगल क्रोशिया ऐसे चैन में बांध लेंगे। फिर एक ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक बनाएंगे। फिर इसके बगल में हम चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चैन फिर 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये हमारा डिजाइन बढ़ते जाएगा। देखिए ये पहले एक हमने बनाया, उसके ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद अब 5 बनेगा, फिर 7 बनेगा। ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा हमारा। एक 2 और एक इस साइड 3। तो चलिए अब 6 लाइन हम पूरा कर लेते हैं इसको, तो दिखाते हैं। देखिए ये हम 6 राउंड पूरा कर लिए हैं। यहाँ से गिनने
और देखिए 1 2 3 4 5 6 ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए इस तरह हमारा डिजाइन अब समझ में आने लगा है। यहाँ हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 3 बनाए हैं, फिर 5 बनाए हैं, फिर 7 बनाए हैं, फिर 9 बनाए हैं। उसके बाद यहाँ बीच में हम सिंगल क्रोशिया से आ जाते हैं। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, ये 4 डबल क्रोशिया जो हम बनाए हैं, यहाँ पर अब हम 6 बनाएंगे। 3, देखिए ये लाइन हम पूरा कर चुके हैं। और ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमने बताया था 6 डबल क्रोशिया बनाने के लिए, यहाँ हम 6 नहीं बना करके 8 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सभी में हम 8 बना लेंगे। देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। और यहाँ हमें कोई बदलाव नहीं करना है, यहाँ बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर 9 के ऊपर 9 ही बनाना है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसी बीच में हम इसे बांध लेते हैं। फिर 3 चैन लेकर 4 डबल क्रोशिया हम इसी में बनाएंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और फिर एक चैन, 1 और 2 ये 2 छोड़कर डबल क्रोशिया, और फिर इस बीच में फिर 4 हम बना लेंगे। ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया हम 3 बार इसमें बनाएंगे। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ 2 छोड़ के इस बीच में। फिर इधर 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह हमें इन सभी में बना लेना है। अब यहाँ से हमारा दूसरा ऐसा ही डिजाइन चालू होगा। देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें सेम यह इसी के जैसा फिर दोहराना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और 3 चैन ले लिए हैं। अब यहाँ फिर हम सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। फिर 1 2 3 चैन, फिर इसमें डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमारा 2 डिजाइन निकलेगा। फिर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से पहले ऐसे बांध लेना है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हम यहाँ फंदा लेकर, एक चैन छोड़ के दूसरे में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे।
फिर फंदा लेंगे और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हम यहाँ फिर 4 डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाना है। और फिर यहाँ लास्ट वाले में यहाँ पर हम बांध देंगे। इस तरह हमारा ये डिजाइन बनेगा। फिर 1 2 3 चैन और सेम फिर डिजाइन को हमें रिपीट करना है। तो देखिए ऐसे ही हमारा ये राउंड भी पूरा होगा। ये बीच में हमारा ये डिजाइन ऐसे बनेगा और यहाँ पर से फिर जैसे यहाँ से शुरुआत किए हैं वैसे ही यहाँ अब 2 बनेगा। तो चलिए ये लाइन पूरा करते हैं। देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए हैं, सभी में हमारा ये डिजाइन बैठ गया है। अब यहाँ अगला डिजाइन फिर चालू किए हैं तो यहाँ पर भी हम ये बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है ये हम बता देते हैं। 1 2 3 चैन लेंगे और ये जो हम डिजाइन बनाए हैं इसी के बीच में यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया से हम बांध देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेकर फिर इस बीच में हम बांध लेंगे ऐसे। फिर 1 2 3 फिर सेम अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ हम फिर अपना डिजाइन शुरू करेंगे। देखिए तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनेगा यहाँ पर। और यहाँ फिर जैसे यहाँ शुरुआत किए हैं वैसे ही यहाँ भी बनेगा। देखिए यहाँ हम बनाना शुरू किए हैं। ऐसे ही ये लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये भी हम लाइन पूरा कर लिए हैं और यहाँ पर हम डिजाइन भी यहाँ तक बना लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और अब इसमें हमें नहीं बांधना है, इस बीच में हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 और फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन तैयार होगा। ऐसे ही पूरा हम लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड भी हमारा पूरा हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ से फिर हम डिजाइन चालू किए हैं तो ये हमारा भी 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन हुआ है और ये 6ठे लाइन के बाद से फिर हमारा डिजाइन अलग होगा यहाँ पर। और यहाँ हम बता दें कि अब ये यहीं पर ख़त्म होगा ये डिजाइन। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया इसमें बनाने के बाद एक चैन बीच में लेंगे और फिर इसमें हम आ जाएंगे। देखिए फिर 1 2 3 फिर इधर हमारा डिजाइन वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पर हमारा ये डिजाइन ख़त्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम ये 4 डबल क्रोशिया और एक चैन बीच में लेते हुए ऊपर तक जाएंगे और यहाँ पर हमारा ये वाला जो डिजाइन बना रहे हैं तो यहाँ आप घटना फिर अभी एक लाइन और बढ़ेगा उसके बाद से घटना शुरू होगा। तो चलिए ये राउंड हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये राउंड हम 2 लाइन बुन चुके हैं और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइन हो चुका है। अब यहाँ हमें बढ़ाना नहीं है और यहाँ हमें सीधे जाना है।
तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ 4 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया इस राउंड में हम बनाएंगे। यानी कि ये डिजाइन के 7वें लाइन में 1 2 3 4 5 6, 7वें लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बढ़ाना नहीं है, फिर 3 चैन लेकर हम सेम इसी के ऊपर अब डिजाइन बनाएंगे। ऐसे ही बुनते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो अब ये बता दें कि हमें अब जहाँ जहाँ ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है वहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है, और यहाँ बीच में एक ही चैन लेना है, और इस साइड हमें 3 ही चैन लेना है। इसको हमें बढ़ाना नहीं है, और ये हर 4 डबल क्रोशिया में ये 6 डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए ये हम राउंड पूरा कर लिए हैं। हम सभी यहाँ 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये इस तरह से हमारा ये तैयार हुआ है। हम इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही थालपोश बनाएंगे। तो ये डिजाइन हमारा ख़त्म होगा तो हमारा थालपोश भी पूरा हो जाएगा। इसे आप और बड़ा करना चाहती हैं तो बड़ा कर सकती हैं, इसके ऊपर फिर हमारा डिजाइन निकलेगा। तो ऐसे ही हम अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 4, यहाँ 2 हम इधर डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं, बीच में हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 1 2 चैन लिए हैं बीच में, और फिर यहाँ पर ये 2 छोड़ के फिर 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही पूरा में हमें करना है। ये देखिए अब इसके बाद फिर 1 2 3 चैन, और ये 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 9 ही सिंगल क्रोशिया इस राउंड में बनेगा हमारा। ऐसे ही ये राउंड भी पूरा होगा। 1 2 3, फिर यहाँ पर ये 2 छोड़ के हम बीच में हम डाल रहे हैं 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर 1 2 चैन, फिर बीच में 4 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के। तो चलिए अब ये लाइन पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हुआ है। अब हमें यहाँ पर देखिए यहाँ जॉइंट हम कर देते हैं। ऐसे यहाँ जॉइंट करने के बाद फिर हम बीच में सिंगल क्रोशिया और फिर 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 डबल क्रोशिया के सामने 4 डबल क्रोशिया ही बनाना है, और बीच में 2 ही चैन लेना है इन सभी के बीच में। देखिए और यहाँ पर हम इस तरह से जैसे यहाँ डिजाइन बनाया है 4 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर अब ये बनाएंगे। देखिए यहाँ तक हम बना लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमें याद रखना है कि ये जो बीच से हम जो शुरू में ही 4 डबल क्रोशिया का लाइन जो बनाया है, इसी लाइन में हमें यहाँ पर 3 चैन लेंगे और इस बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया।
तो हमें ये याद रखना है कि हमें और कहीं बदलाव नहीं करना है। ये जो है, जो भी हम ये अलग अलग किए हैं यहाँ पर 4-4 डबल क्रोशिया, इस बीच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया ही लेना है। और जो ये लाइन आ रहा है इसी बीच में हम ये बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 चेन के ऊपर। तो इसमें हम बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे और इसमें बनाएंगे, यानी कि 6 हमारा यहाँ पर छोटा फूल बनेगा। और कहीं बदलाव नहीं करना है। और ये डिजाइन हमारा जैसे यहाँ पर घटा है वैसे ही यहाँ घटेगा। तो ये लाइन हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये लाइन हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं बीच में, यहाँ पर हमारा डिजाइन चालू होगा। और यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं वैसे ही यहाँ बनेगा। और अगर आपका थालपोश सिकुड़न होता है तो आप यहाँ पर जो हम चैन लेकर के 2-2 चैन लेकर बनाए हैं 4-4 डबल क्रोशिया, यहाँ चैन आप बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ 2, 3, 4 जो भी हो अपना चैन लेकर आप बनाएंगी। और अगर नहीं झोल आता, नहीं सिकुड़न होता है तो आप ऐसे ही 2-2 चैन ही लेकर के ऊपर जाएंगी। अब यहाँ तक हम आते हैं तब दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ हम बुन चुके हैं। अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ हम 2 चैन ले लिए हैं। अब इस 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ 4 के सामने 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। और फिर यहाँ पर 1, 2, 3 चैन, फिर यहाँ बीच में हम बांध लेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ बीच में बांधेंगे। फिर 1, 2, 3, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम पूरा राउंड कर लेंगे। देखिए देखिए ये 7 डबल क्रोशिया वाला राउंड पूरा हो गया है हमारा। और अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें बनाना है। तो अब यहाँ हम देखिए फंदा लेकर और यहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर अगली वाले चैन में डालेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर उसके अगली वाले चैन में डाल के ऐसे ही हम सबके ऊपर बनाएंगे। बीच में हमें 1-1 चैन लेना है। अब देखिए उसके बाद फिर 1, 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और इस बीच वाले में हम बांधेंगे। फिर 1, 2, 3 और यहाँ पर ऐसे ही हमारा राउंड पूरा होगा। ये लाइन बनाने के बाद
यहाँ पर अब हम फिर 2 चैन लेकर और इस चैन में हमें देखिए, इस चैन में जहाँ एक एक चैन लिए हैं उसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चैन के भीतर। ये तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया एक चैन में हम बना रहे हैं। इस तरह देखिए, इस तरह से हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर हम फिर 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, फिर एक चैन लेंगे और यहाँ 4 के सामने फिर बनाएंगे। अब इस बीच में हम नहीं बनाएंगे। ऐसे ही ये भी लाइन कंप्लीट हमारा होगा। ये हमारा इसके ऊपर एक और राउंड बुनाएगा। आपका यहाँ अगर सिकुड़न होता है तो यहाँ पर आप चैन बढ़ाइए, और नहीं होता है तो 3 चैन ही रखिए। देखिए, ये राउंड पूरा करने के बाद हम यहाँ पर देखिए, नीचे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। फिर बिना चैन लिए हुए अब इसमें भी बना लेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस चैन में बांध देंगे इस तरह से। फिर यहाँ 1 2 3 चैन छोड़ के चौथे चैन में हम ऐसे फंदा लेकर और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 1 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में इसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे ऐसे। फिर फंदा लेंगे और फिर 1 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में हम फिर यहाँ पर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल क्रोशिया से ये तीसरे वाले चैन में हम बांध देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 छोड़ के चौथे चैन में देखिए। फिर अब यहाँ पर हम बांध लेंगे इस चैन में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह हमारा ये डिजाइन दिखेगा। ये हमारा लास्ट राउंड है, तो आप इसके ऊपर झालर भी बना सकती हैं, और नहीं तो ऐसे भी ये अच्छा लगेगा। ये थालपोश डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर ये डिज़ाइन के सामने हमें बांधना नहीं है, यहाँ ऐसे ही बना लेंगे। हर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस राउंड में 5 डबल क्रोशिया बनानी है।
अब यहाँ पर फिर हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे। चैन नहीं लेना है हमें, और 4 के ऊपर 5-5 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे फिर यहाँ हम बांध लेंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा ये थालपोश रेडी होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हुआ है। देखिए कुछ इस तरह हमारा थालपोश तैयार हुआ है। ये इस तरह से। अब हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।